वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेनर के दीवानों। इस मूवी के दूसरे पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को क्रिएचर्स के बारे में पता चल गया है जो इंसानों के बीच चुप कर रहे हैं और इंसानों को मार कर खा रहे हैं, और इस सब से वह लोगों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए वह जेल से एक सीरियल किलर को अपने हेडक्वार्टर में लाते हैं जो पहचान सकता था कि किस इंसान के बॉडी पर क्रिएचर्स ने कब्जा किया है। जहां इस आदमी के सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं निकलता। पर तभी उसके सामने शेंची आता है। तब वह आदमी कुछ पल के लिए शेंची में कुछ खास देखता है, लेकिन फिर भी वह आदमी ये पता नहीं लगा पाता कि शेंची इन्फेक्टेड है या नहीं। इसीलिए वह शेंची को एक नॉर्मल इंसान बता देता है। उसके बाद शेंची जब घर वापस जा रहा होता है तब मिकी उसे बताता है कि हमारे बेहद ही पास एक क्रिएचर है, और वह पास ही एक बिल्डिंग में जाता है जहां पर वह क्रिएचर एक इंसान का मीट खा रहा होता है। जब वह क्रिएचर शेंची को देखता है तब वह उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिकी उससे फाइट करके उसे मार डालता है। फिर अचानक शेंची को फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, और चेक करने के लिए वह बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन वहीं पर एक आदमी छुपा हुआ था जो शेंची की जासूसी कर रहा था। उसके बाद हमें इस शहर के मेयर को दिखाया जाता है, और मेयर ने कई सारे क्रिएचर्स को अपने सिटी हॉल में रख रखा था, और यहीं पर टीचर भी उनके साथ होती है, और उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था जो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। तभी मेयर टीचर से कहता है कि हमें शेंची और मिकी को मार देना चाहिए क्योंकि वह दोनों मिलकर हमारे साथी क्रिएचर्स को मार रहे हैं। लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मिकी और शेंची आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वह कैसे एक साथ रहते हैं। अगर तुमने शेंची को मार दिया तो वह क्रिएचर भी मर जाएगा। लेकिन मेयर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जो काफी ताकतवर होता है, और वह एक ऑफिस में जाकर वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये खबर मेयर को पता चलती है तो वह अपने ग्रुप के सबसे ताकतवर क्रिएचर के पास जाता है जो कि पियानो बजा रहा था, और मेयर उससे पूछता है कि क्या तुमने वहाँ पर उन लोगों को मारा है। लेकिन वह मना कर देता है, और वह कहता है कि ये काम मैकी ने किया है, और इस आदमी के अंदर एक नहीं बल्कि 5 क्रिएचर ने कब्जा किया था, और उनमें से ही एक का नाम मैकी था। अब एक बॉडी में 5 क्रिएचर होने की वजह से वह यहाँ पर सबसे खतरनाक होता है। फिर दूसरी तरफ हम टीचर और उसी जासूस आदमी को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टीचर ने ही उस आदमी को शेंची की जासूसी करने भेजा था, और उस आदमी ने शेंची और मिकी की कई सारी पिक्चर्स ले ली थी, और वह उन दोनों को बहुत खतरनाक समझ रहा था। इसीलिए वह टीचर से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वह आदमी टीचर के साथ कुछ ज्यादा ही पर्सनल होने लगता है क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह ही सारे क्रिएचर्स की लीडर है। फिर अगले दिन शेंची स्कूल से घर जा रहा होता है, और तभी उसे पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इसीलिए मिकी की मदद से वह उस जासूस आदमी को पकड़ लेता है। फिर शेंची को उससे पता चलता है कि टीचर ने ही उसे उसके पीछे लगाया है, तो इसीलिए वह टीचर के पास जाता है और कहता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, और ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते हो। तब टीचर उससे कहती है कि तो तुम बाकी क्रिएचर्स को क्यों मार रहे हो, वह बस अभी इंसानों के जैसे खाना सीख रहे हैं, और कुछ दिन बाद वह इंसानों को मारना भी बंद कर देंगे। और ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शेंची उसी जासूस आदमी के पास जाता है और बताता है कि वह टीचर खुद भी एक खतरनाक क्रिएचर है, और उसके साथ हमारे शहर का मेयर भी मिला हुआ है। इसीलिए तुम इस सबसे दूर रहना वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वह टीचर से प्यार करने लगा था। फिर अगले दिन वह जासूस उस मेयर से मिलने जाता है ताकि वह पता लगा सके कि शेंची ने जो कुछ भी कहा वह सच है या नहीं। तो इसीलिए वह मेयर के ऑफिस में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है, और वह उस जासूस को मारने का ऑर्डर दे देता है कि ये अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। उसके बाद कुछ क्रिएचर्स उस जासूस को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वह जासूस अपने घर में नहीं था। इसीलिए वह क्रिएचर्स उस जासूस के एक लौटी बेटी को ही मार देते हैं। फिर वह जासूस जब ये सब देखता है तो उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिकी शेंची को बताता है कि तुम पर 5 क्रिएचर्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है, और उसी आदमी के अंदर वह 5 क्रिएचर्स थे। फिर मिकी और शेंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर काट देते हैं।
जिससे उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, इसीलिए शेंची वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही क्रिएचर मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। उनमें से एक क्रिएचर उसके हाथ से निकलकर सर में आ जाता है और वह 5वें क्रिएचर्स को भी अपने हाथ में बुला लेता है। फिर अगले दिन टीचर मेयर को कहती है कि तुमने मेरे मना करने के बाद भी शेंची को मारने के लिए क्रिएचर्स क्यों भेजें। तब मेयर यहाँ पर नोटिस करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस वापस आ रहे थे और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वह उस टीचर को मारने के लिए 3 क्रिएचर्स को भेजता है। लेकिन टीचर समझ जाती है कि वह तीनों उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वह उन तीनों को गुमराह करके पार्किंग लॉट तक ले जाती है और उन तीनों को एक ही झटके में मार डालती है। लेकिन जब वह वापस घर आती है तो वह देखी है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पर आ जाओ। और ये नोट उस जासूस का था क्योंकि वह अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। फिर टीचर घबराकर शेंची को भी कॉल करके वहाँ आने के लिए कहती है। अब टीचर उस जासूस के पास पहुँच जाती है और तभी शेंची भी पीछे से वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर दोनों मिलकर उस जासूस को समझाते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है। और इसी दौरान यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर वह जासूस टीचर का असली चेहरा दिखाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंकने वाला होता है। तभी वह टीचर अपनी असली रूप दिखाते हुए उस जासूस को मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। पर इससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वह टीचर एक इन्फेक्टेड इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी को पता चल चुका था कि मेयर ने सिटी हॉल में कई सारे क्रिएचर्स को छुपा कर रखा है, इसीलिए आर्मी फोर्स को सिटी हॉल की तरफ भेजा जाता है। फिर आर्मी वाले वहां के सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकालते हैं और उनकी बॉडी को स्कैन करने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन कौन इन्फेक्टेड है। फिर वह लोग इन्फेक्टेड लोगों को पहचानकर उसे दूसरी तरफ ले जाकर शूट करके मार देते हैं। और उनके साथ वहीं सीरियल किलर भी होता है, जिसकी मदद से ऑफिसर्स अंदर जाकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को पहचानकर एक एक करके मार देते हैं। उसके बाद वह सभी ऑफिसर्स मेयर के पास जाते हैं और मेयर उन सभी को वहां पर एक बड़ी स्पीच देता है जिसमें वह बताता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान है जो अपने फायदे के लिए बाकी प्रजातियों को मार रहे हैं। फिर स्पीच खत्म होने पर वहां खड़े सभी आर्मी उसे शूट करके मार डालते हैं। तभी पीछे से सीरियल किलर कहता है कि ये तो इन्फेक्टेड था ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान था जो क्रिएचर्स की मदद कर रहा था। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ होता है जिसके अंदर 5 क्रिएचर ने कब्जा किया था। फिर सभी उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तब वही सीरियल किलर चुपचाप यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वह समझ गया था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले टीचर को खतरनाक समझकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी टीचर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है जिससे उसे कई सारी गोलियां लग जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके वह अपना बच्चा शेंची को पकड़ा देती है और बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से वह फौरन मर जाती है। तभी शेंची को यहाँ पर अपनी मॉम की याद आने लगती है क्योंकि उसकी इंसानी इमोशंस वापस आ रहे थे। उसके बाद वह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि एक क्रिएचर ने सिटी हॉल के अंदर पूरे आर्मी फोर्स को मार डाला है। तो शेंची फौरन पुलिस वालों के साथ वहाँ पर जाता है। फिर यही वह क्रिएचर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। वह उनके बॉस के गर्दन को नीचे फेंकता है और फिर वह भी कूदकर नीचे आ जाता है। तभी शेंची उसे देखकर यहाँ से भागने लगता है और एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वह क्रिएचर एक बाइक से उसका पीछा करता है और उड़कर कार के ऊपर आ जाता है। फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद शेंची भागकर जंगल में चला जाता है। तब मिकी उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, इसीलिए हमें अब अलग होकर उस पर हमला करना होगा। फिर शेंची मिकी की बात मान लेता है और यहीं पर छुप जाता है। उसके बाद यहाँ पर वह क्रिएचर आता है। तभी मिकी उस पर हमला करता है लेकिन वह खुद को बचा लेता है। तभी पीछे से शेंची भी उस पर हमला करता है लेकिन वह क्रिएचर उसे भी रोक लेता है। तभी मिकी अकेले ही उस 5 क्रिएचर वाले आदमी से लड़ने लगता है और शेंची को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। तभी मिकी को वह क्रिएचर मार डालता है जिस पर शेंची काफी उदास हो जाता है और अपनी जान बचाकर अपने दोस्त के घर की तरफ जाता है। वह उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर अगले दिन वह देखता है कि उसके बाजू में से मिकी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा होता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिकी ने अपने सेल से उसकी बॉडी को ठीक किया था तो मिकी के सेल्स भी उसके बॉडी में आ गए थे, इसीलिए वह दोबारा ग्रो हो गया।
तब शेंची समझ गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस क्रिएचर को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वह अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है तो वह क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। फिर एक फैक्ट्री में पहुंचकर शेंची एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वह कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी क्रिएचर्स इस दुनिया में राज करेंगे। फिर ये कहकर वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मिकी फौरन उसके हाथ में दोबारा ग्रो करके उसे रोक लेता है और उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उस क्रिएचर की बॉडी में कुछ होने लगता है जिससे वह तड़पने लगता है। तब मिकी शेंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसको मारा था उस पर बहुत केमिकल्स लगे थे, इसीलिए अब सभी क्रिएचर्स उसकी बॉडी पर नहीं रहना चाहते और एक एक करके सभी क्रिएचर्स उसके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और अब सिर्फ उसके बॉडी का ढांचा ही बाकी रह गया था। तभी शेंची उस ढांचे को उठाकर आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तब मिकी शेंची से कहता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी क्रिएचर्स नहीं बचा है तो हमें भी अलग हो जाना चाहिए, लेकिन शेंची इसके लिए मना कर देता है। तो मिकी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शेंची का हाथ वापस नॉर्मल हो जाता है, जिस पर वह काफी उदास हो जाता है और मिकी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफी समय बीत गया है और शेंची और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और वह उस टीचर के बच्चे से भी मिलने जाते थे। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि वह सीरियल किलर वापस आ गया है और वह शेंची की दोस्त को किडनैप कर लेता है। तब वह उसकी कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है, लेकिन शेंची की दोस्त कहती है कि नहीं, असली मॉन्स्टर तो तुम हो जो लोगों को मारते हो। जिस पर वह सीरियल किलर उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन तभी शेंची फौरन जाता है और हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और तभी उसे फील होता है कि उसकी मदद यहाँ पर मिकी ने की है। इसका मतलब मिकी अभी भी उसके बॉडी में जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।